नमस्कार, मैं एजे रोक और आप देख रहे हैं D7 न्यूज चैनल। वाराणसी नगर निगम चुनाव को लेकर के काफ़ी प्रत्याशी जो है मैदान में है। ऐसे में हम गलियों में सोएपुर के वार्ड नंबर 24 के गलियों में जो है आ चुके हैं और यहाँ बात करेंगे हम यहाँ की जनता से कि यहाँ किस तरह की समस्याएं हैं और कौन प्रत्याशी जो है यहाँ भारी है, कौन जो है यहाँ पे काम करने वाला है। तो आइए मिलते हैं, बात करते हैं। क्या नाम जी, क्या नाम है आपका? रविशंकर। क्या नाम है आपका? चमन। चमन जी, क्या करते हैं आप? हम पंखे काम करते हैं ढलाई का। जी, आपके यहाँ किस तरह की समस्या है आपके गलियों में? हमारे गलियों में तो गंदगी उंदगी समय है, या बीमार है सब। जी, नगर निगम की गाड़ी वगैरह नहीं आती? नहीं। सफाई कर्मी वगैरह नहीं आते? अंदर नहीं जाते हैं। अच्छा, चलिए, इसी के साथ जो है अब चुनाव आने जा रहा है ये पार्षद का, तो अभी इसमें बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं, तो आपके नज़र में कौन सा प्रत्याशी अच्छा है जो काम करेगा? रविशंकर पटेल। मुद्दा क्या होगा आपका? मतलब वोट देने का क्या मुद्दा होगा, क्या काम चाहिए आपको? हमको जो विकास चाहिए। विकास चाहिए? किस तरह के विकास? जो होता है विकास। जी, चलिए ठीक है, आगे भी चलते हैं, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ, क्या नाम है सर आपका? जी, आपके इधर क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं बनी है? बहुत सी समस्या है। जैसे में? जैसे कि सड़क है, बरसात होता है, पानी इधर उधर चला नहीं निकल पाता है। जी, ये नगर निगम में आ चुका है। पहले इसका प्रधानी का चुनाव हुआ करता था, अब नगर निगम में आ गया लगभग 5 सालों से। तो 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ नगर निगम के द्वारा? तो देख ही रहे हैं सब कुछ। जी, वो तो हम देख ही रहे हैं, इसीलिए तो हम लोग क्या बताएं, जो आता है देख लेगा, खुदे पता चल जाएगा कि यहाँ पे विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। और हम लोग को कुछ बताने की तो जरूरत है नहीं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। समझ रहे हैं। तो आगे चुनाव का माहौल चल रहा है, अभी पार्षद का चुनाव होने जा रहा है, बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में है। तो आपके नज़र में कोई ऐसा प्रत्याशी है जो काम कर सके? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जी, ठीक है, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जाता। अभी उस मोड़ पे आएंगे तो बता सकेंगे, क्योंकि अभी तो सभी लोग जोरों शोरों से लगे हैं और किसी के मन में क्या चल रहा है, क्या है, काम करेगा नहीं करेगा जी, वो तो सर आप वोट करना चाहेंगे किस मुद्दे को लेकर के? मुद्दे को यही अपना गांव विकास के ओर लेकर वोट करना चाहेंगे, और क्या करेंगे। देखिए, सोएपुर वार्ड नंबर 24 के गलियों में हम हैं, हमारे साथ एक चाचा जी जुड़ चुके हैं। क्या नाम है चाचा जी आपका? हमारा नाम अशोक राज है। यहाँ पे किस तरह की समस्याएं बनी है? देखा भैया, हमने तो जो बंसी कही है वही कहा। नहीं, वो नहीं, आपके आसपास, आपके घर के आसपास समस्याएं क्या क्या है उसके बारे में आप बताइए। समस्या तो भैया बहुत है, तो ओकर दुख मत करा, तू सोन अपन जीतत जा भैया, बस हमने हम जीतने नहीं आए, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप समस्या के बारे में बताइए, आपका मुद्दा क्या होगा वोट देने हमारा का? मुद्दा का मतलब ये होगा कि हमने के जैसे गांव में नाली प्रणाली बहत वो ठीक ठाक हो जाए, जैसे अनिल मंदिर वो ठीक ठाक हो जाए, मतलब जैसे सामाजिक आदमी अच्छा हो जाए, जो मतलब कि घंगला रही जमीन पर आसमान पर चले लगी, सबके समाज के संग में जुड़ जाए, यही हमने कही इच्छा। तो बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में है, आपको क्या लग रहा है कौन सा अच्छा प्रत्याशी है, कौन अच्छा विकास कर सकेगा? भाई हमने कुल प्रसादी के माना थे, बाकी क्या है मतलब जो हमने को उस्ताद के हैं, देखा बंसी हमने को उस्ताद है, जो ये कहीं हम ओके मान ले। अच्छा अच्छा, हाँ, पूरे गांव का बात है, बंसी की बात है, अच्छा। एक जने के नहीं। हाँ। क्योंकि हमने के ही उस्ताद है, गांव के हमने का कमाए खाए का धंधा दे, इनका बात मान ले भैया। ओके, हाँ, चलिए ठीक है। इसी के साथ हमारे साथ एक भाई साहब हैं, घुमने में बैठे हुए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? बता दे क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते, दुकान देखते हैं। ये दुकान में कितना कमा लेते हैं आप? 150 जो भी आता है। अच्छा, आपके आसपास समस्याएं किस किस तरह की हैं? बहुत समस्याएं, देखिए भैया, वहाँ पर हमारा घर यही सामने, वहाँ जी। मच्छर काट रहा है, डेंगू मलेरिया हो जा रहा है। जी जी जी, बस तो जो ये तो नगर निगम में आ चुका है, अब नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है, इससे पहले प्रधानी हुआ करता था शायद, तो ये नगर निगम की कोई व्यवस्था यहाँ पे अभी नहीं लागू है? हुई थी भैया, बाकी इधर ये बना था तो इसमें डाले ही नहीं, अब पैसा बचा कर जी। अभी पार्षद का चुनाव होने जा रहा है, आपके नज़र में कोई ऐसा प्रत्याशी है जो अच्छा हो, सच्चा हो, जो काम कर सके? हमारा वोटर लिस्टवा में नाम है नहीं। अच्छा, आपका नाम नहीं है, फिर भी आप गेस करते होंगे कि कौन प्रत्याशी अच्छा है? भैया, आप सबसे ज्यादा जो चाहेंगे तो अपने गांव का, जो हमारे गांव का प्रधान है वही। तो कौन है अभी प्रधान आपके गांव का? हमारे गांव का रितेश पाए है। अच्छा अच्छा, रितेश पाए। ओके, चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम आप लोगों को दिखा सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ये जो है, ये देख सकते हैं, ये इकट्ठा हुआ पानी है जो कि गंदगी से भरा पड़ा हुआ है और ये रोग का विशेष कारण है। जैसे
जैसे कि डेंगू, मलेरिया वगैरह, टाइफाइड वगैरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स इससे होती है, जबकि इसके निकासी का कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है पानी निकलते हुए जा रहा है और यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, शायद ये जाम है। इसके कारण बहुत सारा परिवार जो है बीमार पड़ सकता है और परेशानियों से झेल रहा है। अभी अभी आप लोगों को पता होगा कि इस टाइम जो है डेंगू का बहुत ज़्यादा प्रकोप है गाँव में, क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गंदगी के कारण। देख सकते हैं आप लोग इधर कितनी सारी गंदगियाँ हैं। ये नगर निगम में आ चुका है, लेकिन नगर निगम के नाम पे जो है कोई साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। बताते हैं लोग कि यहाँ पे नगर निगम की गाड़ी भी नहीं आती है और सफाई कर्मी भी शायद यहाँ नहीं आते हैं। तो घोर लापरवाही है। ये हमारा हिंदुस्तान डिजिटल बन चुका है, लेकिन सफाई के नाम पे बिल्कुल। देखिए, इसी के साथ हम लोग जो है ये सोएबपुर गांव में घूम रहे हैं और यहाँ हमारे साथ जो है माता जी हैं। हम बातचीत करेंगे क्या माहौल है। माता जी बताइए क्या समस्या आपकी? समस्या तो है कि घर दुआर वैसा लाठी पलाठी उड़ावल बा, बैठा के ठेकान ना बा। अब पियकरन के 1000, 2000, 4000 नेता परेता कुल देख के देखा? अरे जे नेता परेता उठल ओटिया ले। आवास नहीं मिलल आपके? कहाँ मिलल ना देखा। अच्छा, तो प्रधान जी से आपने नहीं कहा? अरे लड़धौन जी भयल बाया, प्रधानो तो हुआ बाया। देखिए, ये माता जी हैं, ये काफी दुखी है। इनका जो है घर कच्चा का है, इनको आवास नहीं मिल पाया है, इसलिए काफी ये दुखी हैं, अपना दुख जाहिर कर रही हैं। इसी के साथ हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे किस तरह की समस्याएं यहाँ पे बनी हुई है। सोएबपुर ग्राम सभा में हम लोग टहल रहे हैं और यहाँ जो है काफ़ी समस्याओं से घिरा हुआ है जनता। और सबसे जटिल जो समस्या है पानी के निकासी को लेकर के और गंदगी को लेकर के, और भी यहाँ की जनता क्या क्या राय अपना व्यक्त कर रही है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? अरे सविता। अच्छा, किस तरह की समस्या है आपके गांव में? समस्या यह बा कि कहिया का घर दुआर गिर गल बा, हमने ओई में पानी बहत बा, चुवत बा, ओई में हमने और बाई पानी बरसा लगी त काज के वही में रहल जाला। कितने साल से? अरे हमें के आज 3 साल 4 साल 5 साल से हो। यहाँ का प्रधान कौन है? अरे प्रधान जी जैसे रिकेश प्रधान। आपने उनको कहा कभी कि मतलब मेरा घर गिर गया, मेरे घर नहीं है, पानी चूता है, इस तरह की समस्या आपने बताया उनको? अरे भैया जैसे अपने जाने में तो करी ना। क्या बोलते हैं, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? कहलन कि होई काहे के नहीं होई काम भाई। तो 5 साल रहे तो उन 5 सालों में नहीं किए तो कब करेंगे अब? 10 साल रहना कहा। अरे 5 साल का 10 साल रहलन की। तो क्यों नहीं किए? 10 साल में नहीं किए तो अब कब करेंगे? अब कौन सा मौका आएगा? कोई उसके लिए मुहूर्त है क्या? अब भाई आपने बात करना चाहिए था। चलिए, और भी आगे भी लोग हैं। माता जी हमारे, क्या नाम है माता जी आपका? बतियावा का तोरे समस्या। अच्छा, हमारे साथ एक भाई साहब है, उनसे बातचीत करें। क्या नाम है भाई साहब आपका? देवाराज जी, किस तरह की समस्या है आपकी? यहाँ पे 7 वर्षों से मंदिर नहीं देखो ठीक से बना हुआ है। ये लोग अपने चंदा मांग कर दुख दलित तो धैले जी। यहाँ पे कोई प्रधान न कोई कुछ नहीं बनवाया है। अच्छा, यहाँ लोगों की समस्या है गलियों को लेकर के, नालियों को लेकर के, सीवर को लेकर के, पीने को पानी को लेकर के, आवास को लेकर के और राशन कार्ड को लेकर के। आपकी मुद्दा ये है कि मंदिर जो है ढंग से बन नहीं पा रहा है, तो क्या मतलब विकास का यही एक मुद्दा है कि राशन तो मिलत बा भैया, राशन इसी मुद्दे पे आप वोट करेंगे? जब बोले करल तो ना बोल अब चुप रहा। अच्छा, और अभी मैदान में बहुत सारे प्रत्याशी हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसको आप जिताएंगे कि ये मंदिर जो है आपका ये मंदिर जो है बन जाएगा? रविशंकर पटेल। कैसे आपको भरोसा है कि वो बनवा सकते हैं? कहे थे बोले हैं। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, बातचीत करना चाहेंगे हम। हमारे साथ एक भाभी जी, देखिए ये कच्चे मकानों में रहते हैं, इनका मकान अभी भी कच्चा दिख रहा है। उस पर देखिए पानी, हाँ, बारिश होला तो पानी एकदम काट सके। क्या नाम है आपका? कितने सालों से आप इस मकान में रह रहे हो? बहुत दिन से। तो आपने कभी कहा किसी को कि मतलब मेरा मकान जो है कच्चे का है, ये रहने लायक नहीं है? कभी आपने समस्या अपनी जाहिर की लोगों के सामने? तो क्या आश्वासन मिला? आई घबरा मत आई। अच्छा, कितने सालों से ये आश्वासन मिल रहा है? अरे 5-6 साल। देखिए, इनका मकान जो है सदी हो जाए तब आ जाए। ये इनका मकान जो है कच्चा का है। देखिए, इनको आश्वासन मिला है कि हो जाएगा। अब ये पार्षद पद का चुनाव हम जीत जाएंगे तो उसके बाद कराएंगे। 5 साल में कुछ नहीं हो पाया है। तो चलते हैं अगले गलियों में और भी देखते हैं क्या क्या समस्या। देखिए, ये सोएबपुर की गलियां हैं, वार्ड नंबर 42 जहां हम मौजूद हैं। आप लोग देख सकते हैं ये पेयजल का व्यवस्था है।
जी हाँ, ये पेयजल का व्यवस्था है। यहाँ पे जो है कोई भी व्यक्ति पानी पीने के लिए आता है, भरने के लिए आता है, भरता है, लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी गंदगियाँ पड़ी है। ये देख सकते हैं आप लोग कितनी गंदगियाँ पड़ी है। यहाँ पानी निकासी का कोई भी व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। 100% जो है यहाँ पे गंदगी पड़ी है, और गंदगी का कारण जो होता है डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है इन्हीं गंदगी के कारण। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से लेकर के वहाँ तक कोई भी पानी जाने का व्यवस्था नहीं है। ये टंकी चढ़वा दीजिए, टंकी चढ़वा दूसरे जगह बनना चाहिए। ये ऊपर से जो है टंकी ऊपर से पानी बनना चाहिए, टंकी चढ़वा दीजिए। फायदा नहीं, यहाँ पे टंकी छूटना चाहिए ये वाला। टोटल गलत देख सकते हैं आप लोग, इधर भी देख सकते हैं, फेस करेंगे आप लोग देख सकते हैं। ये पानी लगातार गिर रहा है, लेकिन ये जो है कहीं से भी पानी निकलने का कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पे प्रधानी रहा 5 साल, लेकिन कोई काम ढंग से नहीं होता। और ये देखिए, ये वही पेयजल वाला पानी है जो कि वो गलियों से हो करके आता है और यहाँ इकट्ठा हो जाता है। शायद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि दिन में भी मच्छर जो है पनप रहे हैं, और इनके काटने के बाद जो है जानवर भी नहीं बच पाएगा, और आदमी का तो बात ही छोड़ दीजिए। और यहाँ पे जिसका घर है उससे हम बातचीत करेंगे कि यहाँ किस तरह से ये जो है अपना जीवन यापन करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना है। और ये घर है आपका? हाँ। अच्छा, यहाँ ये कितने सालों से ये गंदगी हो रही है? ये करीब 2 सालों 3 साल से है। 2-3 साल से है। आपने कभी किसी से कंप्लेन किया? कंप्लेन हम लोग करे, किससे करे, कोई सुनने वाला ही यहाँ नहीं का है। जो प्रधान है उससे आपने कहा? कोई नहीं सुनने वाला। यहाँ का प्रधान भी देखते हैं, सब जानते हैं। तो कुछ कहते नहीं है वो? नहीं, कुछ नहीं करते। आश्वासन नहीं देते कुछ कि ये हम बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, कुछ भी नहीं बोलते? बोलते ही नहीं है। कोई आते हैं, देख के चले जाते हैं। कुछ नहीं होता है। तो आप लोग वोट उनको क्यों करती हैं? अब हम लोग जिसको वोट, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को वोट देना है, हम लोग सोचते हैं कि कुछ करेंगे, लेकिन फिर वो वोट लेके चले जाते हैं। अब ये आपका गांव जो है प्रधानी से हट करके नगर निगम में आ गया है। अब यहाँ सभासद का चुनाव होने जा रहा है, तो आप लोग एक अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करिए जो अच्छा काम करता हो, अच्छा विकास करता हो और जनता के हक में सोचता हो, जो जनता का हम लोग तो यही ना सोचते हैं कि कोई तो कौन है आएगा आपके तो कुछ नजर में? करेगा। जो अभी तो कोई नजर में नहीं है, जो करवा देगा हम उसी को वोट दे देंगे। जी। चौरा माता का मंदिर। अबे पहले मुआवजा कब्जा करूं, पहले क्या बचवा, पहले इतना संपत्ति है यहाँ तो बिघा इतना लफड़े में बहुत बड़ी के मतलब वही मुआवजा घर भी है, उधर भी है। कुछ नहीं पहले है। जमीन पहले बचवा। जमीन ये छोड़िए, पहले ये पानी का निकास हो जाए, पानी की व्यवस्था हो बढ़िया जाए, तो बहुत जमीन है, हमें और चला जमीन है, जाए। बढ़िया। इधर आइए, इधर जमीन जो इतना है पूरा कब्जा करो। ये देखिए, यहाँ पे गंदगियों का अंबार पड़ा हुआ है। ना तो यहाँ नगर निगम की कोई गाड़ी आती है, और ना ही कोई सफाई कर्मी आता है, और ना ही यहाँ पे साफ सफाई हो सकता है। देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा ये जो है बीमारी का अड्डा है। यहाँ के अगर मच्छर डस ले तो जानवर भी मर जाएगा, इंसान कैसे जिंदा रह हम लोग पाएगा? सोचते हैं कि यहाँ पे बस व्यवस्था हो जाए पानी का, तो यहाँ पानी ही नहीं लगेगा तो पूरा टंकी तोड़वा यहाँ ही खत्म हो बना दो। जाएगा। हाँ, यहाँ पानी का निकास हो जाए, व्यवस्था हो जाए, यहाँ पे अच्छा साफ सफाई होने लगे, क्योंकि हम लोग तो यहाँ खुद साफ सफाई इतना करते हैं कि साफ रहे, लेकिन ये सब पानी की वजह से साफ यहाँ नहीं है। जी। तो आपने सफाई कर्मी को कभी बताया कि इस तरह की समस्या देख के जाना सफाई कर। हाँ, तो कुछ बोलते नहीं? नहीं, बल्कि पूरा बटोर के लिए खिड़कियां तर लगा दिए। हाँ, यहाँ बटोरिया उठावे वाला ना, या खाली बटोरे वाला है। बटोर के बल्कि यही कूड़ा को लिया के चल गए। देखिए, ये इतना बड़ा गुंडागर्दी है यहाँ पे कि सफाई कर्मी आता है, यहाँ झाड़ू लगाता है और लगा करके किसी के मकान के सामने कूड़ा जो है रख देता है। यहाँ पे किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये गंदगी का अंबार, ये टोटल 100% मृत्यु को जो है ये दावत देती है, और यहाँ इंसान जानवरों से भी बदतर जिंदगी। देखिए, ये यहाँ की जनता जो है बता रही है कि यहाँ पे ये मंदिर है। जी हाँ, ये मंदिर है, ये पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हो पाया यहाँ, और ये जो है मंदिर के जस्ट दीवार से गंदगी पानी जो है ये मंदिर से, यानी कि पवित्र स्थल भी जो है सुरक्षित नहीं रह गया है, तो फिर इंसान की तो बात ही अलग है। और यहाँ जितने भी लोग यहाँ से आते जाते होंगे, सबको इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा और इस बीमारी का सामना करना पड़ता होगा। देख सकते हैं आप लोग, ये गंदगी जो है ये गलियाँ हैं,
ये गलियां हैं और इसके बगल में मंदिर है, मंदिर के पीछे भी ये जो है तालाब जैसी पड़ी हुई है, बनी हुई है स्थिति। हर घर और यहाँ पड़े हैं, हर घर और यहाँ जो है हर घर में जो है बता, हर घर में मरीज है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार है, मैं सोईपुर का रहने वाला हूँ जी। पता कर लीजिए गांव में पूरा अपने सोईपुर में घूम के हर घर में मरीज एक पाएंगे आप, जो कि 5,000 10,000 जिनको भी नहीं लगा होगा। अब भी जाकर डॉक्टरी में चेक कर लीजिए, 2 लोग भर्ती है, पानी चढ़ रहा है, कोई प्रत्याशी पूछने नहीं आ रहा है, दवाई भी नहीं कर रहा, वैसे वोट रहेगा। कौन से अस्पताल में है? अस्पताल ये बगल में अस्पताल है, मतलब डॉक्टरी है छोटा मोटा। इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो देखिए प्रधान नहीं होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे डेंगू है और डेंगू मच्छर काट रहा है तो डेंगू हो जा रहा है। हर इंसान को जागरूक होना पड़ेगा। अब ये नगर निगम में आ गया है, आप लोग एक ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करिए जो अच्छे ढंग से सफाई करा सके और विकास करा सके। जो हम लोग का सुनेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। चलिए, किस तरह की विकास चाहते हैं आप? हम लोग को विकास ये चाहिए, ये जो विवादित जमीन है बगल में लगभग 3 बीघा है, ये बच जाना चाहिए। हम लोग गाँव समाज कुछ बन जाना चाहिए और नगर निगम का ये जो पनारा बह रहा है सीवर हो जाना चाहिए, मंदिर बन जाना चाहिए। हम लोग गांव में मच्छर ना काटे, किसी को कोई बीमारी ना हो। अब तक इन सबों का जिम्मेदार कौन है? प्रधान था, प्रधान है। अब नगर निगम में आ गया है आपका गांव, अब जो है पार्षद का चुनाव होने जा रहा है, तो आपके नजर में कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको आप चुनाव करेंगे? हम रविशंकर पटेल को करेंगे चुनाव। आपको क्या लगता है कि वो रविशंकर पटेल ये समस्याओं से समाधान कर पाएंगे, करेंगे, दिला पाएंगे? हाँ करेंगे। चलिए, ओके, बहुत ही अच्छा। यहाँ की जनता जो है ये कह रही है कि ये हमारा साफ सफाई हो जाना चाहिए, ये मंदिर है, ये इसका निर्माण हो जाना चाहिए, हम लोगों को आज़ादी चाहिए, हम लोग जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने पे मजबूर हैं। ये सारी समस्याओं का समाधान जो प्रत्याशी कराएगा, हम यहाँ का जनता जो है उसको वोट करेगा। देखिए ये मंदिर है, यहाँ पे हमारे भाई साहब हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? कई साल से मंदिर पड़ा, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है इसकी। हम लोग चाह रहे हैं कि ये बन जाए। देखिए इसके लिए तो कोई सरकारी फंड आता नहीं है, इसके लिए तो कोई प्राइवेट सेक्टर से ही इसका फंड जो है इकट्ठा करके इसको बनाया जा सकता है। इकट्ठा करके बनाया था, ये नाला भी बह रहा है, ये बताइए गंदगी इतना हो रहा है, बीमार इतना आदमी फैल रहा है, सब क्या होगा? तो अभी तो आपका ये प्रधानी का चुनाव हुआ करता था, आपका गांव जो है ये प्रधानी में हुआ करता था, यहाँ का एक प्रधान हुआ करता था, अब ये नगर निगम में आ गया है। आपको क्या लगता है कि कौन सा प्रत्याशी अच्छा होगा जो काम कर पाएगा? अरे सब कुछ तो वही है, सब वही है, जो है बोलते हैं कि हाँ जीतने के बाद सब करेंगे, उसके बाद आने वाले कोई नहीं। तो जो ये काम कराएगा आप उसको वोट करेंगे? जो काम करेगा उसको वोट मारा जाएगा, जी जहान से देंगे उसको। ये सोएपुर ग्राम सभा में राजभर बस्ती के गलियों में हम घूम रहे हैं। जी हाँ, यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि ये जो है गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। मैंने कह लीजिए तो ये नगर निगम में है और मेरा भारत जो है वो डिजिटल बन चुका है। जी हाँ, मोदी जी का कहना है कि मेरा भारत डिजिटल बन चुका है, लेकिन ये देख सकते हैं आप लोग ये डिजिटल भारत का ये व्यवस्थाएं हैं। ये नगर निगम की गाड़ियाँ यहाँ नहीं आती है और ये अंबार जो आप लोग देख रहे हैं ये मौत को दावत दे रहा है। और ये साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे एक मकान देख सकते हैं जो गिर चुका है पूर्ण रूप से, और पानी की जो गंदगी ये जो बह रहा है ये सीधे मौत के घाट उतारने का काम हो रहा है यहाँ पे। ना ही यहाँ का प्रशासन कोई ध्यान देता है, ना ही नगर निगम के कोई अधिकारी यहाँ आता है, और ना ही जो है सफाई कर्मी आता है, ना ही नगर निगम का कोई जो है व्यक्ति आता है यहाँ पे। हमारे साथ एक चाचा जी, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? प्रकाश। आपका यही घर है? हाँ हमारा घर इधर ही है। अच्छा, इधर ही है। ये कूड़ा कब से हो रहा है यहाँ पे? अरे बहुत 10 साल हो गया उसको। आप लोगों ने कभी कोई आवाज उठाया कि मतलब यहाँ पे क्यों गंदगी हो रहा जब इधर आता नहीं तो आवाज किधर से उठाएंगे? आता ही नहीं। गांव में तो घूमता होगा सफाई कर्मी? अरे सफाई करने आते हैं, उधर ही पास हो जाते हैं, चले जाते हैं। हाँ, इधर आते ही नहीं है। देखिए ये सोएपुर ग्राम सभा में राजभर बस्ती है। यहाँ पे इनका कहना है कि यहाँ पे कोई भी नगर निगम की ना गाड़ी आती है और ना ही कोई कर्मचारी आता है, ना ही कोई जो है यहाँ पे देख रेख करता है। यहाँ पे जो है इंसान नहीं, यहाँ पे जानवर रहते हैं। जी हाँ, यहाँ पे इंसान नहीं जानवर रहते हैं, जैसा कि ये लोग सोच रहे हैं। सफाई कर्मी यहाँ कभी नहीं आता। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कचरा किस तरह से मर रहा है, पानी, और यहाँ देखिए लोग बीमार पड़ चुके हैं। यहाँ पे एक बच्ची है, क्या नाम है आपका? क्या हुआ है आपको? डेंगू हुआ है। इसका कारण जानती हैं आप क्या है?
गंदगी है। आपने कभी शिकायत किया प्रधान से, नगर निगम के अधिकारियों से? आता है नहीं तो क्या शिकायत करें? आप तो प्रधान के यहाँ जा सकती हैं, आपका घर देखी होंगी ना प्रधान का। एक आध दो लोग हाँ, देखिए यहाँ की जनता जो है गुहार लगाती है ग्राम प्रधान से, लेकिन वो नहीं सुनते हैं। और यहाँ जो है नगर निगम के अधिकारी भी नहीं सुनते हैं। यहाँ पे टोटल गुंडागर्दी है। मतलब ये छोटे कास्ट के लोग हैं। यहाँ पे छोटे कास्ट होने का मतलब है वो जानवर, इंसान नहीं। नगर निगम की गाड़ियां आती है, सफाई कर्मी आते हैं, वो अमीरों के दरवाजे पे झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, उनकी गलियों को चमकाते हैं। और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको जो है इसी तरह से छोड़ दिया जाता है कूड़ा करकट में जीवन यापन करने के लिए। जी हाँ, इसी के साथ हमारे साथ जो है एक भाई साहब, इनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, घर के सामने नाला वाला है, ये गंदगी कब से है? ये बहुत दिन से, शुरू से मतलब कितने सालों से? 25 साल से। अब तक आप वोट किसको करते आए? वोट हम लोग दे रहे हैं मोदी को। मोदी को? प्रधानी वाले में किसको देते हैं? प्रधानी वाले में प्रधान को देते हैं। तो मोदी को आप वोट देते हैं, तो मोदी से कभी आपने एप्लीकेशन डाला कि ये हम लोग जानवरों से मतलब जिंदगी जी रहे हैं? बहुत बार हमने कही सबसे प्रधान। क्या बोलते प्रधान? प्रधान करने पर बन जी कौन प्रधान? रितेश प्रधान उनसे सुनवाई ना करें तुमने कहा कहाँ जाएंगे। तो आप लोग एप्लीकेशन डालिए, पढ़े लिखे हैं कि नहीं? बहुत बार एप्लीकेशन 10 बार डालिए, पर डे रोज डालिए 10 एप्लीकेशन। 500 बार एप्लीकेशन गया, वहाँ पर जा नहीं पा रहा है। आप लोग कहाँ डालते हैं एप्लीकेशन? कहाँ डालते हैं एप्लीकेशन? ये हमारे भैया लोग डाले थे। भैया एप्लीकेशन कहाँ डाले थे आप लोग? लखनऊ गया था एप्लीकेशन हम लोग का। डायरेक्ट यहाँ से हमारे सोईपुर गाँव से महिला लोग गई थी, भैया लोग गए थे, बहुत लोग गए थे वहाँ लखनऊ। वहाँ पर अनिल राजभर मंत्री, कैबिनेट मंत्री वहाँ पर नहीं जाने चाहते। एप्लीकेशन हम लोग का हम लोग को जो कि गोद लिए थे गाँव गोद लिए थे हमारे। कौन गोद लिया था? अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री लिए थे गोद लिए थे कि हम अपना सोईपुर गांव बचाएंगे। कसम खा रहे हैं हम, सोईपुर को ऐसा बनाएंगे कि कोई गांव ऐसा नहीं रहेगा। पर माधर चौथ कुछ नहीं किया, अन्य राज पर माधर चौथ कुछ नहीं किया। हमारा सोईपुर गांव बेच दिया। 10 लाख की वजह से सोईपुर गांव बेच दिया हमारा। 14 बीघा जमीन 10 लाख की वजह से बेचा है। और प्रधान भी पैसा खाकर गांव हमारा बेच दिया। देखिए हमारा, ये देखिए बंजर जमीन। अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री जो है, इन यहाँ की जनता का आरोप है कि इन्होंने इस गांव को गोद लिया और गोद के नाम पे इसको 10 लाख रुपए में बेच दिया। भू माफिया का जो है यहाँ पे कब्जा है। 14 बीघा जमीन को जो है कब्जा कर लिया गया है और यहाँ पे जो है लोगों को जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने पे मजबूर कर दिया गया है। चलते हैं अगले गलियों की तरफ। और देखिए ये जो है गंदगी का अंबार, ये देख सकते हैं आप लोग, जलकुंभी है। ये जलकुंभी इस तरह का पौधा होता है कि इसको जरा सा भी पानी अगर मिले तो ये पनप उठता है और भरपूर मात्रा में है जो ये फैल जाता है। अगर गलती से इसमें जानवर चला जाए तो जिंदा वापस नहीं आएगा। इंसान की तो बात ही छोड़ दीजिए। और यहाँ पे रह रहे लोग जो हैं, इनके आने जाने का एक मात्र यही रास्ता है जो आप लोग देख सकते हैं। अभी फिलहाल में ये पाट करके कुछ रास्ता आने जाने के लिए बनाया गया है। लेकिन जब ये बारिश होता है तो ये बारिश का पानी जो ये भर जाता है और लोग ये पहले तालाब था, हमारे गाँव में नहाते थे। क्या नाम है? कौन सा घर है आपका? अच्छा, तो कब से ये समस्या है? अरे समस्या बहुत दिन से है। कितने सालों से? अरे बहुत दिन से है। हम अरे दिन मत बताइए, साल बताइए। 4 साल 5 साल का आ रहे हैं। हमारे के 10 साल से मुझसे परेशानी है। जब पानी तो 10 साल से आप वोट किसको कर रही हैं? वोट तो यही आता, तू ही कला दे देता कि बनवा दे बनवाता नहीं बा। तो यहाँ का जो प्रधान है उससे आपने कहा कभी? क्या बोले वो? क्या बन जाए। अच्छा, बन जाए। हम लोग आवास, हम लोग इतना दिन है ना, आवास का कुल भराई कहीं बन जाए बस यह संतोष कुछ ना हो। चलो देखा हम लोग कितना गंदगी में देख लीजिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए और देखते हैं गलियों में क्या क्या हो रहा है। देखिए कचरा इतना कचरा देख सकते हैं आप लोग। ये रास्ता आने जाने का है और इसमें पूरा कूड़ा जो है जो कि नगर निगम में हो गया है। और यहाँ पे जनता जो है रोज आती जाती है, इन गलियों से गुजरती है और गंदगी का अंबार है। ना यहाँ पे कोई गाड़ी आती है और ना ही कोई जो है। देखा है इस समय सही हम लोग
और यहाँ के ग्राम प्रधान का कोई जो है तवज्जो नहीं है और कोई ध्यान नहीं है कि यहाँ पे लोग देख सकते हैं आप लोग किस तरह से यहाँ पे पानी मर रहा है और कितनी गंदगियाँ पड़ी हुई है। और ये घर है इनका, आप लोग देख सकते हैं ये घर है, और ये घर जो है कब गिर जाए और कोई भरोसा नहीं है। और अगर गिर गया तो शायद भगवान ही बचा सकता है, इंसान के बस की तो बात नहीं है। घोर अन्याय इस गांव सभा के साथ हो रहा है और जो भी प्रधान यहाँ का है वो बिल्कुल लापरवाही कर रहा है। क्या नाम है चाचा आपका? जी, क्या हुआ है आपको? तबीयत ठीक नहीं है? अच्छा, ये आप इस तरह से गंदगी में रहते हैं, यहाँ पे कूड़ा कबाड़ा, वहाँ पे पानी मर रहा है। आपने कभी किसी से आवाज लगाई, कहा किसी से आपने? अब क्या करें, प्रधान से आपने कहा? प्रधान से तो नहीं कहा, बाकी जबरदस्ती काम ये सब हो रहा है। तो आपको कहना चाहिए, आपका अधिकार है ना। प्रधान लोग कर रहा है, ये लोग कितना बार हमें मने किया कि देखो ऐसा गंदगी मत करो, ये लोग नहीं मानता है। गाड़ी कौन गंदगी करता है? फिर भी गाड़ी पकड़ के देता है लोग। तो अब ये जो है आपका गांव जो है प्रधानी में हुआ करता था वोट, यहाँ पे जो है अब ये नगर निगम में आ गया है। बहुत सारे कैंडिडेट खड़ा है, आप अब इस बार किसको वोट करने जा रहे हैं? हम लोग का सुनी जो साफ सफाई कराएगा, जो इस समस्याओं से समाधान कराएगा, उसी को आप वोट करें। उसी को देखे। आपका घर यही है सिर्फ? हम लोग का घर अच्छा, अब नहीं है कहीं कुछ। देखिए शर्म की बात है। चला दिखाई। अरे बीच में कहाँ बोल रही हैं आप? पकड़ कोई कार्य नहीं कर पा रहा है और बहुत सारे लोगों का शिकायत है कि वो जो है पानी के अंदर गंदगी में रह रहे हैं, कोई कच्चे मकानों में रह रहा है, घर गिरने के कगार पे है, लेकिन यहाँ पे कोई व्यवस्थाएं नहीं है। सरकार की तरफ से जो भी व्यवस्थाएं आती है वो बीच में ही गायब हो जाती है। इस तरह का गाँव का कहना है। हम लोग के रास्ता देखिए ये सोएबपुर के गलियों का हाल है। आप लोग देख सकते हैं कि अगर जानवर भी इसमें से अगर अंधेरे में जाएगा तो लुढ़क के गिर जाएगा, हाथ पैर तोड़ लेगा। और इंसान की तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ पे न जाने कितने बार लोग गिर चुके हैं। ये गलियां आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी चलने के कगार पे नहीं है और यहाँ जो है लापरवाही है, घोर लापरवाही है। क्या नाम है आपका भाई साहब? छोटेलाल राजभर जी, बताइए इसको मत, आप बोलिए बस। हम यही कहना चाहते हैं, माइक मत पकड़ाना, बस बोलिए। हम यही कहना चाहते हैं जैसे कि जो कहे हैं कि मोदी सरकार की राजभर की थाली कभी मतलब महंगी नहीं पड़ेगी, है? तो हम वही चाह रहे हैं कि मतलब कि सोएपुर की, मतलब सोएपुर नहीं पूरी जिला की, पूरी बनारस की, हम यही चाह रहे हैं कि मतलब कि जैसे कहे कि गरीब की थाली कभी महंगी नहीं पड़ेगी, तो वैसे महंगी नहीं रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है आपका? है? क्या मतलब क्या है आपके कहने? मतलब ये है कि जैसे हम कह रहे हैं कि जैसे सारा चीज का सामान बढ़ रहा है? लेकिन गरीब पे थाली महंगी पड़े रही ना, तो जैसे बोले हैं कि गरीब पे थाली कभी महंगी नहीं पड़ना चाहिए, तो महंगी नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम कहते कि जो यहाँ का नेता है, जैसे कि मंत्री जी हैं, और इसका जिम्मेदार आप हैं, सिर्फ और सिर्फ आप। अच्छा, गलत लोगों का चुनाव क्यों करते हैं जिसके कारण आप लोगों का विकास नहीं हो पाता है? गलत लोगों का चुनाव क्यों करते हैं कि गलियां दुरुस्त नहीं हो पाती है? गलत लोगों का चुनाव क्यों करते हैं कि घर मकान नहीं बन पाता है? इसके जिम्मेदार 101% आप हैं। गलत लोगों को वोट मत करिए, अच्छे लोगों को वोट करिए जो आपका जो है भला कर सके। सही बात, ठीक है। सोएबपुर की गलियां स्वर्ग से भी सुंदर बन चुका है जहां हम खड़े हैं। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे नगर निगम की ना कोई गाड़ी, ना कोई सफाई कर्मी और ना ही कोई ग्राम प्रधान का तवज्जो है यहाँ पे। और इस गंदगी से जो है हर दिन पड़ रहे बीमार लोगों का जिम्मेदार कौन है? किसके ऊपर ब्लेम करेंगे? किसको कहेंगे कि ये जो है इसकी जो जिम्मेदारियाँ कौन उठाएगा और कौन इसका जो है कौन इस बीमारियों से निजात दिलाएगा? हर दिन हर घर में, हर परिवार में एक एक व्यक्ति जो है कोई डेंगू से परेशान है, कोई मलेरिया से परेशान है, कोई टाइफाइड से परेशान है। और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये गंदगियां हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। ये यहाँ पे इतनी गुंडागर्दी है, ना कोई यहाँ पे साफ सफाई करने आता है और ना ही कोई जो है मंत्री ध्यान देता है, ना ही गांव का जो है प्रधान ध्यान देता है और ना ही कोई जो है सुपरवाइजर ध्यान देता है। जी हाँ, सैलरी लेकर के सरकारी खजाने से अपना घर भर लेते हैं, बाकी जनता को जानवरों जैसी जिंदगी जीने पे छोड़ देते हैं। क्या नाम चाचा आपका? जी भरत। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ है आपको? इसका कारण जानते हैं क्या है? ये गंदगी है। ये जो सामने आपके कूड़ा कबाड़ा हो रहा है, इसके वजह से आपको डेंगू हुआ है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? कोई जिम्मेदार इसका नहीं है, इसके जिम्मेदार आप हैं। यहाँ नगर निगम की कोई गाड़ी आती है? नहीं, अंदर नहीं आती, रोड पर से जाती है। तो कभी आप लोगों ने नगर निगम के गाड़ी को पकड़ करके बताया कि ये हमारे सामने इतना कूड़ा कबाड़ा पड़ा है? नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं आते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। यहाँ लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो है नगर निगम वालों को कहा जाता है, सफाई कर्मी को जो है बोला जाता है, लेकिन वो सुनता नहीं है और वो जो है टाल करके निकल जाता है। जी हाँ, अब जो है जनता जागरूक हो चुकी है और जनता जो है एक्शन लेगी और सफाई कर्मी को यहाँ आना पड़ेगा और सफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हर परिवार में एक एक बीमार व्यक्ति मिल रहा है जिसको खतरनाक बीमारी से झेल रहा है, जिसका नाम डेंगू है। जी हाँ, माता जी हैं हमारे साथ, बात करें। क्या नाम है माता जी आपका? हमारा नाम नेमा देवी है। क्या हुआ है आपको? अरे हमके का बताइए, हमारे घरे तो छच्छा पुरानी परल बटन बुखारे से डेंगू से बुखारे से घर भी चाहे जाए चाहे आता खाली दवाई करे। एक लोग के नहीं कम से कम 6 लोग के जांच कराए के जो न इलाज कराता कौन सी बताइए कि प्रधान से आपने कभी कहा कि ये हम लोग बीमार पड़ रहे हैं गंदगी के कारण, आप जो इसको साफ सफाई कराएंगे? प्रधान का था हमारी पद खत्म हो गया था, हम क्या करेगा? अब न पद खत्म हुआ है, उससे पहले जब था तब? उससे पहले रहा था प्रधान जो तो साफ सफाई होती थी? हाँ, साफ सफाई जिंदगी में ना भला जो न कि अभी की तो बात करला। कुछ दिनों से साफ सफाई हो तो करनी, सफाई वाला आएगी, ये सीधे सड़क पकड़ ले खर खर निसर जाएगी। हाँ, बस खर खर निसर जाएगी। दवा छिड़के वाला आएगी, उसी रोड पकड़ के खर खर निसर जाएगी। और जो हमारे गली में आने की जरूरत पड़ेगा तो अगर कि कभी अचानक रोक के या कोई से शिकायत करे, अरे इधर तो होती है ऐसा है, ये में इतना कचड़ा बरसात भर ठेगुनी भर पानी में सब आई जाई। कहाई तो कहियन कि अरे इतनी विरोधी पार्टी है, इतनी विरोधी पार्टी में कुछ नहीं होगा। जब विरोधी पार्टी है तो क्या कैसे गुहार लेके जाएगी, केकरे लगे गुहार जाएगी? जी, क्या नाम बताया आपने? हमारा नाम नेमा देवी है। नेमा देवी। हाँ। देखिए, नेमा देवी का कहना है कि ये सब यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्ति जो करकट के मकानों में हैं, छोटी छोटी झोपड़ियाँ जो है बना के रह रहे हैं, तो यहाँ के लोगों का कहना है कि ये विरोधी पार्टी है, यानी ये उनको वोट नहीं किए हैं, इसलिए यहाँ पे ना कोई आवास मिलेगा, ना यहाँ पे साफ सफाई होगी, ना ही यहाँ पे कोई जो है सरकारी लाभ मिलेगा यहाँ की जनता को। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यहाँ टोटल गुंडागर्दी हो रही है। मतलब बिल्कुल एकदम चरम सीमा पे है। यहाँ का अर्थव्यवस्था जो है एकदम बिल्कुल चरम सीमा पे है। क्या नाम है माता जी आपका? क्या आपकी तबीयत ठीक है? नहीं, हमारा तबीयत नहीं। क्या हुआ है आपको? टाइफाइड मलेरिया है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? अब जिम्मेदार बन के भैया करत ही दवाई। हाँ। और का करल जाई? घर में बहू बेटी है, बेटा है, नाती पोता है, सबको तो है तबीयत खराब। कहाँ से करल जाए? हमने गरीब आदमी कुआं खोदना, पानी पीना हम लोग के तो है। सरकारी आप लोग एक्शन क्यों नहीं लेते हो? आप लोग ऐसे लोगों का चुनाव क्यों करते हैं? ऐसे लोगों को वोट क्यों करते हो जो कि आप लोगों का भला न कर सके? क्या करें? सरकारी खजाने से बहुत सारे पैसे आते हैं, गरीब लोगों के लिए ही आते हैं, आप जैसे लोगों के लिए आते हैं। जी, जो करकट के मकान में आप लोग रह रहे, आप ही लोगों के लिए आवास आता है, शौचालय आता है, अमीर लोगों के पास तो है ही है। तो आप लोग ऐसे लोगों का चुनाव क्यों करते हैं? अच्छे लोगों का चुनाव करिए जो आपका भला कर सके। भैया यही हाथ गोड़ जोड़िए। हाँ हाँ, यदा पारी हो जाएंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा कर देंगे, आवास देंगे, तुमको पानी का साधन करेंगे। मगर जब कुछ नहीं हो जाइए तो यार झकबा न करिए भाई साहब, तब क्या करेंगे हम लोग? तो मत वोट दीजिए, आप लोग मत दीजिए, पहले करके दिखाइए, उसके बाद वोट लीजिए। इस बार आप लोग ऐसा ही करेंगे ऐसा? हाँ, हम अपन जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है, देखिए ये राजभर बस्ती है, यहाँ पे बहुत ही शर्म की बात है। भारत सरकार द्वारा जो है बहुत सारी योजनाएं आती है गरीबों के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है अमीरों लोगों को दिया जाता है, गरीबों को कुछ नहीं मिलता। ये आप
देख सकते हैं एक लाइन से वहां से लेकर के और यहाँ तक जो है करकट के मकानों में जो है ढंग से ईंटे का जोड़ैया भी नहीं है। ऐसे घर में जो है यहाँ का व्यक्ति रह रहा है और यदि गिर जाए घर तो शायद भगवान के सिवा कोई नहीं बचा सकता। क्या नाम है आपका? नखड़ू। आप कितने सालों से इस तरह के मकान में रह रहे हैं? कम से कम 12 साल का इसे हो गया। उसके बाद मड़ई लगा के रहा पहले 20-25 साल से आपको आवास नहीं मिला? आप वोट किसको करते आ रहे हैं? अब क्या करें, ये आता है पैर धरिया होता है तो किसी को दे देते हैं। तो मतलब आप भूल जाते हैं अपनी समस्याओं को। अगर कोई पैर पे गिर जाता है, हाथ जोड़ लेता है तो अपनी समस्या आप भूल जाते हैं। वो कहता है कि हम कुल करेंगे। जैसे आप हैं, आपके बहुत कुछ कह के जो वोट ले लिए और फिर गांव में दिखाएंगे नहीं। अब किसको पर भी करें? आप देखिए, अब तो आपका गांव जो है नगर निगम में आ चुका है, प्रधानी खत्म हो चुकी है। आप ऐसे लोग का चुनाव करिए जो कि आपका काम कर सके। उस प्रधान का चुनाव करिए जो अपने गांव में अच्छा काम किया हो, अच्छा विकास किया हो, जनता के प्रति अच्छी सोच हो। अब उसको देख करके आप लोग वोट करिए। हमारे गांव में तो आज तक कोई ऐसा नहीं पैदा भल कि गांव के संभाले और गांव के सुरक्षित रखे और गांव के ढंग से रखे। नहीं तो ये जिम्मेदार आप हैं, आप सही लोगों का चुनाव नहीं किए। हाँ, चुनाव जैसे कि आप कहिए उनके, आप कहिए उनके। नहीं, हम नहीं कहेंगे किसी को। आप अपने आप स्वयं जिम्मेदार हैं। हमारे देहले से नहीं ना होगा। सब लोग जिसको देता है उसमें 10 आदमी से 1 आदमी जीत जाता है। नहीं तो आप सबको मैं कह रहा हूँ, जितने भी लोग इन समस्याओं से झेल रहे हैं वो जो है अच्छे लोगों का चुनाव करें और अच्छे। हाँ, हम लोगों का दुख रविशंकर पटेल ही दूर कर सकता है। आपको कैसे उम्मीद है कि वो कर सकते हैं? वही कर सकते हैं जो जितने से पहले ही काम कर रहे हैं वो जितने बात जितना ही काम करेंगे। अब देखिए, जितने से पहले बहुत का बहुत छोट जितना लोग जीते ना, यहाँ सिर्फ अपना पाकिट भरते हैं। गरीबों का कभी समस्या देखते नहीं। ये दीवार के बाद 1 लाख में जुड़ा नहीं होता ना, अगर एक दिन भी गिरेगा ना कितनी मासूम मर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस एक में जुड़ा है ये। अगर 1 लाख मारो तो सब ढकला जाएगा, मगर उसमें एक बार जुड़ा है पाव पे पाव 5 इंच की सफेद बालू से। तो आपको लग रहा है कि रविशंकर पटेल कर पाएंगे? हाँ यार, ठीक है, खुला। देखिए इनका कहना है कि ये इस बार जो है हम रविशंकर को वोट करेंगे और वही समस्याओं से समाधान, वही जो है निजात दिला पाएंगे। और भी गलियों में हम। माता जी आपका क्या कहना है? अरे ये भैया की न रोड गतका, न घर द्वार, न शौचालय, कभी बुढ़ौती अगल कभो एक कुछ सरकार का मने के कौनो सुनवाई प्रधान सुनलन न कोई भी नहीं। कोई सब इधर बेकार आदमी बना लोग गिरस्ती सब नाश चौपटा। अब देखिए अगर बरसात हो जाए, अब आताल बालोगन भैया की बारिश हो जाएगी, बारिश ना भले नहीं इतना में जइबा खपस के, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। देखिए शर्म की बात है कि हमारा ये जो है नगर निगम में आ चुका है। ये सोएपुर ग्राम है, ये राजभर बस्ती है। यहाँ पे लोगों का शिकायत है कि घर तो है ही नहीं है, चलने के लिए भी रास्ता नहीं है और यहाँ की जनता जो है जानवर। सोएपुर वार्ड संख्या 42 नगर निगम में हम खड़ा है राजभर की बस्तियों में। जी हाँ, जैसा कि मैंने दिखाया कि सैकड़ों घर जो है इस तरह से है, करकट लगा करके और टूटी फूटी ईंटों से जुड़ी हुई मकानों में रह रहे लोग जीवन यापन कर रहे हैं। इसमें किस तरह कैसे रहती हैं आप? क्या नाम है आपका? ससुराल से आए हैं अपने। मायका है आपका? बहुत बेहतरीन मायका लगा मुझे। यहाँ बहुत किचड़ा रहता है, पानी सब भरा रहता है। यहाँ कैसे सब लोग रहते हैं? हम तो आते हैं, बाल बच्चे लेके अपने चले जाते हैं। चलिए, ससुराल में तो आप सुखी है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मायका में व्यवस्था करवाइए और क्या। यहाँ कैसे तो ये व्यवस्था तो आप लोगों के हाथ में है। आप लोग ऐसे लोगों को चुनाव करिए, ऐसे लोगों को वोट दीजिए जो ये काम कर सके। गलत लोगों को वोट मत करिए आप, ये तो आपके हाथ में है। आगे भी दिखा सकते हैं हम आप लोगों को, ये देख सकते हैं। ये यहाँ के लोग जो है सैकड़ों घर है यहाँ पे और 100 घर के अंदर लगभग हर परिवार में 1-2 व्यक्ति जो है बीमार पड़ा हुआ है। ये नाला सर, हर इंसान को डेंगू हुआ है। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये पानी जो है नाली इस तरह से पानी, कोई व्यवस्था नहीं है। क्या नाम है चाची आपका? तारा देवी जी, आप कब से यहाँ पे रह रही हैं? अरे हम भैया
जब से ब्याह शादी भल तब तक लिखेंगे। और ये उसी तरह की तब से ये यही ऐसी यही व्यवस्था है। तरह है हम लोग का ना नारी का अथुआ बा ना पाई पर डलवावत बा, सब नेता परेता अर्धान प्रधान सब भाई ना केहू कुछ कैले से नहीं। हम अब करवाई तब करवाई सब हो गए, लेकिन केहू कुछ ना करवले से ना हमने के रहे के ठेकान ना घर ना दुआर देखा नारी पनारा बीमारी हदत लड़की के लेके तो हमरे तो कोई नहीं बा। लड़की के लेके पड़ल डेंगू है टाइफाइड है कुल हो गल बा रोज लगत बा 2000 कहाँ गरीब आदमी हम पाई। तो आप ऐसे लोगों को वोट क्यों देती हैं जो आपका काम नहीं कर का सकते? करल जाई मिल मिल के आवत बहन ओमा चमचा लग जाए तो बहन अपन कुल ऐसा ही उहो मंत्री बनना अनिल जान बैठल हूँ। हाँ 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 माई हूँ बहनी हूँ वोट दे हम दोनों का घर बनवाई सब कुछ करब। हमारे का सब भूलाए गई ना, बकेना गाय के दूध पियत रहना सब भूलाए गई ना। नेता परेता सब प्रधान सब भुलाए गल गरीबन के कोई कमी अब देखिए अब नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। आपका प्रधानी से हटा करके नगर निगम में कर दिया गया है। अब आप ऐसे लोगों को वोट करिए जो आपका विकास कर सके, आपको एक आवास दिला सके और ये नाली का समस्या जो है इसको सही दुरुस्त करा सके। बस नहीं हमारे के नारी बन जा कहीं लग जा हम लोग के घर द्वार बन जा भैया, हमारे के और कुछ नहीं चाहिए। हाँ हमारे के इतना प्रेम व्यवहार हम लोग जैसे चुनत है वैसे हम लोग कार्य करे के चाहिए। हमारे साथ और भी माताएं हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम दादी आपका? क्या हुआ है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ है आपको? अरे बहुत तबीयत खराब रहा। का भयल बा? टाइफाइड मलेरिया डेंगू जानत हो कौने कारण होला? गंदगी के कारण। तो एक प्रधान से कहलू ना कभी कि साफ सफाई करे गंदगी दूर करे? अरे कौन प्रधान जी से कर जा भैया नहीं सुनता बोला कि रवि देखिए प्रधान जी कुछ नहीं सुनते, यहाँ पे कोई काम नहीं करते। ये हर घर में हर व्यक्ति जो है हर एक घर में 1 2 3 व्यक्ति जो है डेंगू से झेल रहा है। यानी कि डेंगू बहुत खतरनाक बीमारियां होती है जिसमें कि घर मकान बिक जाता है इसका इलाज कराने में। शर्म की बात है कि जो है गांव का इलाज जो है नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है आपका? प्रेमा नाम है। आपकी तबीयत ठीक है? टाइफाइड भरल अच्छा भरल कुल दवाई करल गल नीक भरल कहाँ गरीब जनता का आदमी खून तक बर्बाद हो जाले एकदम का परेशान हो जाए। लड़की लेकिन बीमार है कहाँ से पैसा ले कहाँ से का करी कर्जा ऋण कर्जा ले ले करल जाए दवाई का करल जाए। तो आप जानते हैं इसका कारण क्या है? गंदगी से होता। गंदगी के लिए आपने कभी कहा नगर निगम की? अरे बार बार कर ले तो प्रधान जी चाहिए तो करल जाए करता होंगे ना जल्दी बार ये करत होगा मैंने बुढ़ा जली तब रवि शंकर पटेल। तो अब देखिए ये आपका गांव जो है नगर निगम में आ गया है। तो अब ऐसे लोगों का चुनाव करिए, ऐसे लोगों को वोट करिए जो कि अच्छा काम कर सके, विकास कर सके। ठीक है, गलत लोगों का चुनाव नहीं होना चाहिए, आपका अधिकार है। ठीक है, तो अब जो है देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ हर परिवार जो है हर परिवार में 1 2 3 व्यक्ति जो है बीमार पड़ा हुआ है, डेंगू से झेल रहा है। ये देख सकते हैं हमारे साथ एक बहन है, देख सकते हैं इनका, ये देखिए इसकी हालत स्थिति देख लीजिए, ये डेंगू से झेल रही है। इसका जिम्मेदार कौन? अगर इनके साथ कोई हादसा होता है, भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन जवाब देगा इसका? ठीक है चाचा जी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मेरी बेटी का कोई करने वाला नहीं है। देख लीजिए ये क्या नाम है बहन? आप बात कर सकती हैं मेरे से? मुँह खोल कर बोलो। क्या नाम है हम अभी जेल करा रहे हैं। क्या हुआ है आपको? डेंगू हुआ है। देखिए स्थिति यहाँ पे ऐसी बनी हुई है, शर्म की बात है, मुझे इतनी शर्म आ रही है कि मैं यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ कि यहाँ जो है हर परिवार में 1 2 व्यक्ति जो है डेंगू से पीड़ित है और इतना खतरनाक कि शायद वो बातचीत भी नहीं कर पा रहा है। शर्म की बात है। अगर कुछ होता है यहाँ की जनता को तो इसका जिम्मेदार कौन होगा और इसका जवाब कौन देगा? देखिए मोदी जी का एक नारा था, स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन। स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन का नारा लगा देने से कुछ नहीं होता है। और यहाँ देखिए आप लोग देख सकते हैं कि गंदगियों का अंबार है, यहाँ आए दिन लोग पड़ रहे बीमार हैं और यहाँ पे जो है किसी की नज़र नहीं है कि कोई जो है इन समस्याओं से निजात दिला सके। हमारे साथ जो है एक बहन है, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह की समस्याओं से झेल रहे। क्या नाम है आपका? बोल बेटा बोल तू। आपको यहाँ रहने में अच्छा लगता है? कैसा लगता है? आप अपने घर में रहती, कैसा लगता है आपको यहाँ पे?
आसपास इतनी सारी गंदगियां पड़ी हुई है, कैसा लगता है आपको? देखिए ये बात नहीं करना चाहती है, एनीवे कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। और ये जो है यहाँ की गंदगी का जिम्मेदार जो है मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ की जनता को कहूँगा, जनता को कहूँगा कि ये अपने अधिकार भूल चुके हैं, अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, कहीं आवाज नहीं उठा रहे हैं, इसलिए जो है यहाँ कुछ नहीं हो पा रहा। सोएपुर की राजभर की गलियों में हम घूम रहे हैं, राजभर बस्ती है ये, और यहाँ जो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस किन समस्याओं से झेल रहे हैं। क्या नाम है आपका? ये बात नहीं करना चाहती हैं, हमारे साथ एक माता जी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनको यहाँ पे कैसा लग रहा है, मतलब इन मुसीबतों से घिरी हुई है फिर भी वो कैसे। क्या नाम माता जी आपका? अच्छा, आपको यहाँ अच्छा लगता है रहने में? हाँ, तब कहने के अच्छा न लगी रहने में, अच्छा लगता है। और ये जो गंदगी पड़ी है और यहाँ लोग हर घर में बीमार पड़ रहे हैं लोग, उसका कोई गंदगी के क्या करल जाए हमने बतावा। आप उसको साफ सफाई करवाइए। साफ सफाई ना होता, कहाँ होता है? साफ सफाई है, ये कूड़ा कबाड़ा ये सब, ये गंदगी पानी मर रहा है, इसे साफ सफाई। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं जैसा हम लोगों ने दिखाया आपको कि यहाँ पे जो है राजभर बस्ती है और लोग जो है हर परिवार में 2-4 व्यक्ति बीमार पड़ा है, डेंगू जैसे बीमारियों से ग्रस्त है और वो झेल रहा है। शायद उसके पास पैसे हैं कि नहीं है इलाज कराने के लिए, उसी के बीच में हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या करती हैं आप? घर पर हाउस वाइफ हैं आप? अच्छा, ये इस तरह की गंदगियां जो है ये कितने सालों से है? जितना दिन से सफाइया हो थला, सफाइया मतलब आवत हूँ बटार के जाते हैं, तब पानी का दिक्कत है, चापाकली का दिक्कत है हम लोग के। यहाँ पीने का पानी बिल्कुल नहीं है। पानी का पोखरा में कपड़ा धोए टंकी घरे द्वारे का दिक्कत है। गंदगी यहाँ पानी का सुविधा सरकार देता ना, कुछ भी का सुविधा ना देता था। तो इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ का मुख्यमंत्री, यहाँ का प्रधान है, यहाँ का गाँव का लोग। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप है। आप वोट क्यों करती हैं ऐसे लोगों को जो आपका भला ना कर सके? अब गांव में आओ तो नोटवा दवाई के पड़ी, मत दीजिए आप नोटवा दवाई पे एक मत दीजिए। नहीं, आप अकेले नहीं है, आपका अधिकार है, आपका अधिकार है। आप समझती हैं कि आप अकेले हैं, हर कोई यही समझता है कि हम अकेले हैं, लेकिन यहाँ सैकड़ों घर है, 100 घर में मिला करके कम से कम नहीं तो हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि 300 से वोट ऊपर ही होगा। अगर एक घर में अगर 300 वोट है तो वो 300 वोट हो जाएगा 100 घर में। तो आप अकेले मत समझिए, आप लोग जागरूक होइए। अगर अपनी भला चाहती हैं तो जागरूक होना पड़ेगा, समझदारी से काम करिए और इन सब बीमारियों से निजात पाइए आप लोग। तो ये सारी गलती आपकी है। घर द्वारा देख लाइए, हम देख लिए घर द्वार आपका। हाँ, अब देखिए आपका जो है गांव से बदल करके नगर निगम में आ चुका है, नगर निगम में आ चुका है। अब यहाँ जो है एक गांव नहीं बल्कि 3-4 गांव 8 गांव मिला करके एक चुनाव होने जा रहा है पार्षद। आप ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करिए जो आपके हक में अच्छा हो, काम कर सके। कंटिन्यू देख सकते हैं आप लोग, ये एक घर है, कुछ नहीं बनल है, ये पुआल है, ये पुआल है, देख सकते हैं आप लोग। इसका जो मड़ई बना हुआ है और इसमें यहाँ की जो है जनता रहने पे मजबूर है। ये घर है इनका, एक छोटी सी झोपड़ी है, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें ढंग से बकरी भी नहीं रह सकती, उसमें यहाँ इंसान रह रहा है। ये शर्म की बात है कि हमारा देश जो है डिजिटल बन चुका है और नगर निगम में आ चुका है, जिसमें बकरी न रह सके उसमें इंसान कैसे रहेगा। देख सकते हैं आप, ये छोटी सी झोपड़ी देख सकते हैं आप, एक चारपाई लगी हुई है बस। अगर 2-4 बकरी बांध दिया जाए तो शायद वो जो है उसमें आपस में लड़के मर जाएंगी और इंसान कैसे रहेगा। और इस घर में जो है 6 परिवार, कितने परिवार रहता है? 6 लोग रहला, 4 लड़का लेके रहेला। हाँ। देखिए एक चारपाई जो है बिछाने का सिर्फ जगह है और इसमें 6 परिवार रहता है। ये देखा भैया, देखा आइए और भी अंदर से हम दिखा सकते हैं आप लोगों को, देख सकते हैं आप लोग। ये करकट है और ये देखिए बांस पे लगाया गया हुआ है ये, और इसमें जो है
6 परिवार रहता है। जी हाँ, 6 परिवार रहता है इसमें जो है, और यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ का जो है कानून व्यवस्था बिल्कुल भ्रष्ट है, पूर्ण रूप से जो है कोई इन लोगों पे ध्यान। ये जो बस्तियाँ आप लोग देख रहे हैं, ये टोटल जो है यहाँ पे इंसान नहीं रहते, यहाँ पे जानवर रहते हैं। ऐसा सोचना है यहाँ के ग्राम प्रधान का और जो है नगर निगम वालों का, क्योंकि नगर निगम में आ चुका है, चुनावी माहौल चल रहा है, लोगों को वोट चाहिए, वोट लेने के लिए आएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे और पैरों पे गिर जाएंगे। ये नेता लोग इतने भगोड़े होते हैं, इतने गिरे हुए होते हैं कि वोट के टाइम पे आएंगे और कुछ भी हद तक गिर जाएंगे और उसके बाद अपना चेहरा दिखाने के लिए इस बस्ती में नहीं आएंगे दोबारा। यहाँ की जनता जी रही है, मर रही है, क्या कर रही है कोई खबर नहीं है। सही सुन रहे हैं आप। हमारे साथ एक माता जी हैं, इनसे बात करेंगे हम। माता जी, क्या नाम है आपका? सावित्री। अच्छा, किस तरह की समस्याएं हैं आपके यहाँ? ये देखा ये बाई तो यही में। हाँ, वो तो हम देखते हैं। हाँ, झोपड़ी में बाई आनी पानी आवो तो उलट जाए, वही में रह हाँ। जाए। तो आपने कभी अपना हक किसी से मांगने की कोशिश किया? कैसे मांगे, हमारे गोड़ा नहीं बा, का टोरी नहीं जाते भैया, का जाए कहाँ मांगा जाए। अब तक जो है आपके अंडर आपका गांव जो था वो अब नगर निगम में आ गया है। यहाँ का जो मालिक था वो एक प्रधान हुआ करता था। इतना दूरी जाए में 3 जगह 4 जगह बैठा तो हम घरे पहुँचा। हाँ, कैसे तो आप आवाज उठाइए। आपने कभी कहा प्रधान से कि हमारे पास घर नहीं है रहने के लिए? कभी कहा आपने? कहीं प्रधान भाई बेटी बेटा बान हो घरे, हम तो यही न हई, हम तो घरे नहीं न हई, हम तो यही जीवन बितावत बाई। जब से मर गई ना तो यही ना बाई, हम तो घरे नहीं जात बाई। देखिए, इनका कहना है कि इनके पास रहने को घर नहीं, सिर्फ एक छोटी सी मड़ई है। ये मड़ई है पुआल की, देख सकते हैं आप लोग। इधर अंदर से थोड़ा सा हम दिखाएंगे, ये देख सकते हैं, ये पुआल है और इसमें जो है ये न जाने कितनी परिवार जो है गुजर करता है। ना कहीं से दरवाजा है, ना कहीं से दीवार है, और गलती से अगर तूफान आ जाए तो शायद भगवान ही बचाए उनको। और अभी जो है ठंड का मौसम आ रहा है, जानवर भी इसमें नहीं रहेगा और इंसान कैसे रह पाएगा। काफ़ी शर्मनाक बातें हैं। चलते हैं और भी गलियों में देखते हैं। देखिए, हम खड़े हैं सोएपुर के राजभर बस्ती में, जहां ये आप लोग तालाब देख रहे हैं, शायद ये सामुदायिक तालाब है। यहाँ पे राजभर बस्ती जो है, सब लोग इसमें बर्तन धोने के लिए आता है, कपड़ा धोने के लिए आता है, और ज़रूरत पड़ी तो पानी भी इसी में से पी सकता है, क्योंकि यहाँ पे पेयजल का कोई व्यवस्था नहीं है, ना हैंडपंप है और ना ही कोई सप्लाई का पानी है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इसमें जानवर जो है ढंग से पानी नहीं पी पाएगा, लेकिन इंसान यहाँ पे जो है पीने को मजबूर है। यहाँ इसमें कपड़ा धोने को मजबूर है। ये काफ़ी गंदगी है जिसके बजट के लिए लाखों रुपए आते हैं और वो गमन हो जाते हैं, पता नहीं चल पाता है। ये गांव का ये पोखरा जो है सामाजिक पोखरा है। इसमें सुंदरीकरण के लिए बहुत सारे बजट आते हैं और लोगों का कहना है, यहाँ की जनता का कहना है कि सब जो है गमन हो जाता है। डिजिटल भारत के सुंदर से गांव सोएबपुर की गलियों में हम खड़ा हैं, जहां जिसको डिजिटल बना दिया गया है संपूर्ण रूप से। आप देख सकते हैं, ये जो झोपड़ी है ना, ये काफ़ी ज़माने से हमको लग रहा है कि ये ऐसे झोपड़ी पड़ी हुई है। यहाँ पे कई बार प्रधान हुए लोग, लेकिन इन पे किसी की नज़र नहीं गई। हाँ, ये जो है झोपड़ी, इसके अंदर भी हम चलेंगे और देखेंगे कि इसमें जो है रहने के लिए भी जगह है या भी नहीं है। देखिए, ना कोई दीवार ढंग का है और ना ही जो है ये कोई खटिया चरपाई वगैरह बिछाने का कोई जगह है। ये पुआल है, देख सकते हैं, इसका जो है बना हुआ है। ये झोपड़ी में जो है एक माता जी है हमारे पास, हम इनसे बात करेंगे कि ये इस झोपड़ी में अपनी जिंदगी को कैसे बिताती हैं। यहाँ शायद हमको तो लगता है कि 2-4 बकरियां भी इसमें नहीं रह पाएंगी, मर जाएंगी और घबरा के या तो भाग जाएंगी। लेकिन इस घर में जो है माता जी रहती है, इनकी हालत शायद देखने में भी ठीक नहीं लग रहा है और ये जो है काफ़ी हमको लग रहा है कि बीमार है। इनसे बातचीत करेंगे, क्या हुआ है माता जी, क्या हुआ है अब? डेंगू मलेरिया हो गया। ये सब गंदगी के कारण होता है, आपको पता है ना। अच्छा, कितने सालों से आप इस मकान में हैं, इस झोपड़ी में हैं आप? अरे भैया 10 अरे 20 साल हो गए। आवास नहीं दिया किसी ने आपको? नहीं बाबू, नहीं है भाई, तलक हमार कार्ड तलक नहीं बनल है। राशन कार्ड? हाँ बाबू। क्या नाम है आपका? हीरावती।
देखिए ये हीरावती देवी हैं, ये जिनका आप लोग देख सकते हैं, इनकी स्थिति दिखाइए, इधर कैमरा करिए, स्थिति आप लोग देख सकते हैं, दयनीय है बिल्कुल। ये मतलब कब ये आत्मसमर्पण कर दे भगवान को, इसका भी कोई समय डेट नहीं है, क्योंकि स्थिति ऐसी बनी। बाबा क्या नाम है आपका? उन्हीं की पार्टी है। अच्छा, तो मतलब इस मकान में आप कैसे अपना जीवन बसर करते हैं, कैसे इसमें अपना गुजारा करते हैं आप? आवास के लिए आपने कभी प्रधान से बात किया? अरे बीस दैया काट बन बन गए भैया, बन बन गए। देखिए काफ़ी शर्म की बात है कि ये मकान में जो है ऐसे मड़ई में जो है इंसान रह रहा है, लेकिन सरकारी योजनाओं का कोई लाभ जो है ऐसे प्राणी को नहीं मिल पाता है। तो बताइए फिर किसको मिल सकता है? निकलते हैं और भी देखते हैं गलियों में किस तरह। बोले था हमार कहना है भैया जी कि दारू हमारे गांव में प्रत्याशी न बांटे पावे, कहे से कि दारू पी पी के चाहे छोट लड़का है चाहे बड़ लड़का है पी पी घर में छयट करते हैं, बिटिया पर तो उनके मार मार के दुर्गत करते हैं, घर में सब बीमारी एक तरफ से लड़का बच्चा पड़ल है, इन्होंने दारू पी के मस्ती में झूमत है, पता नहीं चला कि हाँ घर में बीमारी कहाँ से दवाई आई। अच्छा, ये जो दारू पी रहे हैं लोग, तो ये कहाँ से दारू पी रहे हैं? दारू कौन दे रहा है? कमात हन तनो पियत हन, कमात हन वो पियत है, और जन हला जन कमात हन तन पीता हन, और प्रत्याशी आ जाता है झूमत का एक दिन हीरो बन गई ना, चल ले गल 4-6 हजार रुपया मिल गया। तो इसमें किसी प्रत्याशी और किसी प्रधान का क्या गलती है? जब आपके घर में लत लगी है पीने की, तो आप जो है जो दारू प्रत्याशी दारू का पैसा देना है, तब प्रत्याशी जौन है का वोट लेन खाली पिया करें से हमसे वोट न लेन कहू जाने। तो आप उनके सामने बात रखिए। हम उनसे ऐसे तो उनसे कहा थी कि लिया मैं प्रत्याशी हम बतियाई उनसे। हाँ बिल्कुल बतियाई। क्या कह रही हैं माता जी आप? ये कह रहे भैया कि हमने इतना दुखे से मरा थे, हमने घर में नहीं लिया के लड़के के हाथ में 10 रुपया दे रहे, दारू पिया बजा 10 हजार 20 हजार कहे देते प्रत्याशी। हमने बच्चन बीमार है, बच्चन के हाथ में देख ले दवाई कर ले। तो आप रोकिए प्रत्याशी को, हमारे घर में दारू के लिए पैसा नहीं। गाड़ी वाले आए उसको मना करें कि पैसा किसी को देना नहीं, हमारे घर में चाहे बाहरी हो कहीं किसी को पैसा मत देना, जिसके घर का बीमार है अपने पल्ले से पैसा लगा के दवा करे, लेकिन किसी की मत देना कि लो दवा करे मुझे पैसा कोई जाए किसी की मत देना, एक देवा को लिया के हाथे में मरीज के हाथे में। ठीक है, डॉक्टर के हाथे। बहुत अच्छी बात। हमारे साथ जो है एक चाचा जी हैं, उनसे भी बात करेंगे हम कि जो है क्या कहना चाहते हैं। चाचा बताइए आप। देखिए मेरे एक भाई बोल रहे हैं, दिखाइए अपनी विशेषता को, दिखाइए। बताइए। देखिए सबसे बड़ा गंदगी हो रहा है। ये हमने दिखा दिया है, तो रहे हैं, ये हमने दिखा दिया है। बोलिए। बोल तो रहे हैं कि गंदगी हो रहा है जरिए। इसके बारे में मैंने बात कर लिया, आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे गांव ग्राम सभा सोएपुर के अंदर ग्राम सभा सोएपुर के अंदर एक भी सरकार हमारे यहाँ के झांक के देख ले कि हमारे घर की विशेषता क्या है, हमारे गांव के लोग की विशेषता क्या है, हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। हम लोग अनपढ़ और गंवार हैं, यहाँ भू माफिया एक से एक बने हुए हैं। एक ग्राम सभा की जमीन 14 बीघा 9 हिस्सा ये नहीं जा रही है, किसके आर्डर से है? एक कप्तान बोलता है, एसएसपी बोलता है, डीएसपी बोलता है, प्रधानमंत्री बोलता है, इसका अधिकार किसका है इसको रोकने के लिए? इतनी कत्ल हो गई, इस पे इतने दारू कांड में मारे गए, ये किसकी अधिकार है रोकने की? इसके लिए कौन से सरकार के पास हाथ जोड़ी करके? ये किसकी विशेषता है? वो जमीन किसकी है? ये तो राजशाही जमीन है, गांव वाले इसमें बसे थे, पूरे गांव वाले की कब्जा थी, 70 सालों से इसमें रहा गांव वालों ने, और गांव वालों का अधिकार बनता है। गांव वाले ही अभी तक देख लीजिए, यहाँ से पूरी बस्ती गांव वालों की है। मारे जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, जो अवैध कर रहा है उसके ढुकरे पर हाथ लगा के गोली मार दिया जा रहा है। चाचा का कहना है कि यहाँ 14 बीघा जमीन जो है वो भू माफिया के अंडर में है, जो कि ग्राम सभा के जनता की जमीन है, लेकिन यहाँ पे गुंडागर्दी खुलेआम हो रहा है, जनता की आवाज़ कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो काफ़ी त्रस्त है यहाँ की जनता और बहुत परेशान है। इसकी आवाज़ कहाँ लगाए ये कुछ नहीं समझ में आता, किसको किसके पास जाए? कोई सरकार ऐसी है, कोई थाना, कोई पुलिस, कोई दरोगा ऐसा है जो सुनने वाला है गरीब का?
ऐसा कोई अधिकार नहीं है। पुलिस के पास जाओ तो उठा के लाठी मारेगी, माधर चौक भाग जाओ, तुम्हारे बाप की नहीं है। दरोगा के पास जाओ तो कहेगा भोसड़ी वाली ऐसी धारा लगा दूंगा कि माधर चौक जमानत नहीं होगी तुम्हारी, भोसड़ी वाले भाग जाओ। किसके पास गुहार लगाने जाए? कौन ऐसी सरकार है मेरी जो मदद कर सकती है? देखिए इनका कहना है कि कौन ऐसी सरकार है जो हमारे समस्याओं से निजात दिलाए, हमारा हक दिला पाए। सभी मंत्री जो है खामोश बैठे हैं, सभी नेता जो है खामोश बैठे हैं, कहीं गरीब की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। तो बहुत शर्म की बात है कि हमारा देश जो है डिजिटल बन चुका है और ऐसी ऐसी कांड जो है होती रहती है। मंत्री लोग आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं, गरीबों को उसी कचड़े नरक में जीने को छोड़ जाते हैं। एक रिक्वेस्ट है मेरी सारे सरकारों से, एक रिक्वेस्ट है मेरी कि ग्राम सभा सोएपुर के अंदर आकर के जो ना कि अपनी बल दल के साथ मौके का मुआयना करें, जो हकीकत है उसको लाइव में जनता के सामने ला करके उस जनता को निजात दिया है। देखिए हमारे साथ जो है ये सोएपुर ग्राम सभा है, यहाँ ग्राम सभा के प्रधान जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बातचीत करेंगे कि यहाँ पे दुर्व्यवस्था कैसे है। प्रधान जी आप ये बताइए हमें कि ये हम राजभर बस्ती में अभी भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, और इस राजभर बस्ती में हमें कम से कम 100 के ऊपर जो है बीमार मिले, व्यक्ति बीमार मिले जो कि डेंगू से परेशान है, मलेरिया से परेशान है, किसी को टाइफाइड है। और इसका कारण घर घर है क्योंकि चौमुखी हमारे गांव में गंदगी है। ठीक है, उधर गए होंगे तो तालाब देखेंगे। हाँ देखा हूँ। तालाब के पानी का निकासी कहीं है नहीं, कहीं हमारे गांव में सीवर है नहीं। ठीक, अभी आपके सामने देखिए वही घर का बह रहा है पानी, खड़े हो जाइए 5 मिनट। हाँ, देखा हूँ। उसके लिए अगर कोई कहेगा तो मार्क करने के लिए अभी तैयार हो जाएंगे कि किसी के बाप में जमीन नहीं बहा रहे हैं। तो यही सब समस्या, इसी की वजह से मच्छर रहेगा तो जहाँ गंदगी रहेगा तो वहाँ। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो पानी बहाने का रास्ता नहीं है आपके पास, कोई जगह नहीं है, तो सीवर तो दुरुस्त हो सकता है, साफ सफाई हो सकती है, नगर निगम की गाड़ियाँ तो आती होगी, सफाई कर्मी आते हैं। हाँ अभी वही बताना कि उस समय गए होंगे तो उधर देखे होंगे राजभर बस्ती के उधर सीवर। हाँ नहीं सीवर नहीं है, लेकिन नहीं सीवर है, पड़ गया पूरा गड्ढा। तो आप उसको साफ सफाई करवाएं क्यों नहीं आप? अरे 2.5 साल हो गया हम लोग के प्रधानी का कार्यकाल खत्म। 2.5 साल हो गया, उससे पहले से वो है। कहाँ उसके पहले? उससे पहले से है वहाँ पे। पहले से है क्या? पहले से। अबे तो सिवरवा गड्ढवा पड़ गया कि ना पड़ गया? साफ तो करा चाहिए ना। गड्ढवा पड़ जाए तो कहाँ से कोई करा दे? वहाँ 3 बिस्सा का गड्ढा रहा, पड़ गया पूरा गड्ढा में पूरा। तो आपका अधिकार बनता है, आप ग्राम प्रधान हैं, आप मालिक हैं इस गांव के, तो आपके अंडर में होता है ये सारी चीजें। आप उसको आपको कराना चाहिए। जब सीवर निकला था पहले, वही गलत निकल गया, निकला नहीं। सब लोग बोला था का इजना मत रहा, सब लोग ठीक है, सब लोग अपना समस्या का बताया। सब लोग अपना पड़ जाएगा तो क्या होगा? उस गड्ढे को खुदवा दीजिए। अभी समय कोई कार्य नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। गड्ढा भरते भरते आने वाले भविष्य में जब नगर निगम का चुनाव वैसे ऑटोमेटिक अपने आप से पूरा सीवर वो तक कम होगा। जो काम बता रही है यहाँ की जनता, जो 25 सालों से झेल रही है जिन समस्याओं को, कैसे उम्मीद किया जा सकता है कि वो अब नगर निगम में आने के बाद सही हो जाएगा? नगर निगम में तो 5 साल से ये गांव पड़ा हुआ है, क्यों नहीं यहाँ पे साफ सफाई हो रही? नगर निगम की गाड़ियाँ, सफाई कर्मी क्यों नहीं आती हैं? तो अधिकारी जाने न कितना दिन आते हैं। हमको तो लगता है अभी 15 दिन से नगर निगम आ रहे हैं, इसके पहले तो अभी साल भर से बंद था। बीच में आएंगे 2 महीना 1.5 महीना करेंगे फिर बंद हो जाएगा। उत्तराधिकारी आप है, जब तक ये चुनाव नहीं हो जाता है तब तक आपके अंदर पावर आप तो एक बात, जो भी सुपरवाइजर हमसे तो कोई नहीं मिला, तो हम कैसे मान ले कि वो हमको ही मान रहा है? आपका सुपरवाइजर आपके गांव का ही है? हमारे गांव का नहीं। कौन से? रमदतपुर का है? नहीं। हाँ विकास नगर निगम के हैं सर। हाँ तो उनको आप पकड़िए, उनको पकड़ के साफ सफाई करवाइए। भाई पकड़े से क्या हुई, जब कमुआ करता हूँ सब आप कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं, और जब मैं देखा हूं तो मौके वारदात में कोई काम बात की बात है। अब आपको देखने में देखिए, इनका प्रधान जी का कहना है कि सारा कार्य हो चुका है और हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने जहाँ जहाँ तक गया, जहाँ तक लोगों ने मुझे दिखाया, पूर्ण रूप से गंदगी पड़ा हुआ है। और इनका कहना है कि यहाँ पे गाड़ियाँ आती है, सफाई कर्मी आते हैं, साफ सफाई करते हैं, लेकिन वहाँ जानवरों से ज्यादा बदतर जो है जिंदगी इंसान जी रहा है और उसी गंदगी में रह रहा है, और सैकड़ों परिवार जो है बीमारी से ग्रस्त है।